जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के चुनाव हो चुके हैं और अंतिम चरण के चुनाव होने के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। बता दें कि यहां पर तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर वोट डाले गए थे और जम्मू कश्मीर में इस बार धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तीनों चरणों में चुनाव के बाद अब फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। तीसरे चरण के चुनाव होने के बाद नतीजों में बड़े बदलाव इस बार देखने को मिल रहे हैं और हम एक एक करके जम्मू कश्मीर की सभी 90 की 90 सीटों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इन 90 सीटों पर कौन सी पार्टी सबसे आगे दिख रही है। क्या कोई ऐसी पार्टी है जो इस बार 90 में से 46 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दाव ठोक दिया है कि यहाँ भाजपा जम्मू कश्मीर में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि अगर राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का बहाल नहीं किया जाता तो उनकी पार्टी सड़कों पर उतरने वाली है। तो चलिए अब 90 सीटों के ताज़ा समीकरण देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। 370 हटने के बाद पूरे देश की नज़र इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है और कैसे इस बार कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई दिख रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुपवाड़ा ज़िले की। तो कुपवाड़ा में बता दें कि इस बार विधानसभा की 6 सीटें रखी गई है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ इस बार जम्मू कश्मीर में उतरेगा और 6 में से 4 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिलने वाली है। बीजेपी को कोई सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी। पीडीपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने वाली है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के अगले ज़िले बड़गांव की। तो बड़गांव में 5 विधानसभा की सीटें रखी गई है, जिनमें से बीजेपी का खाता यहाँ पर भी इस बार खाली दिखेगा। इंडिया गठबंधन है वो 4 सीटें बटोर सकता है। पीडीपी भी 1 सीट यहाँ से लेता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बड़गांव में भी इस बार इंडिया गठबंधन का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। किश्तवाड़ा की 3 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा इस बार काफ़ी ज़्यादा भारी दिख रहा है और बीजेपी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई नज़र आ रही है। 2 सीटें यहाँ पर बीजेपी बटोर सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहाँ से 1 सीट मिलने वाली है। हालांकि पीडीपी का खाता यहाँ पर खाली दिखने वाला है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी प्रभावी दिख रही है। अगले ज़िले की बात करें, अगला ज़िला कठुआ है, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ एक बार फिर से उतर रही है और यहाँ पर इस बार बीजेपी 6 में से 4 सीटें बटोर सकती है। काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर बीजेपी नज़र आ रही है। इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलेगी, जबकि पीडीपी के खाते में कोई सीट नहीं जाने वाली। अनंतनाग की 7 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है और बीजेपी का खाता यहाँ पर खाली दिखेगा। इंडिया गठबंधन यहाँ से 4 सीटें बटोर सकता है। काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर इंडिया गठबंधन नज़र आ रहा है, जबकि पीडीपी भी मजबूती के साथ उतरेगा और 2 सीटें यहाँ से बटोर सकता है। अन्य 1 सीट अन्य राजनीतिक दलों को मिलती हुई नजर आ रही है। सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 2 सीटें लेने वाली है। इंडिया गठबंधन के खाते में बची हुई 1 सीट आएगी। पीडीपी और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली दिखने वाला है। अभी तक इस समीकरण में ताज़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। से बात कर लेते हैं श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर बता दें कि इस बार श्रीनगर में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी यहाँ पर खाली हाथ निकलने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती है और काफ़ी बड़ी बढ़त यहाँ से बनाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी को 1 सीट मिलेगी, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल बांदीपुरा में रहेगा, जहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जाने वाली है। पीडीपी पार्टी का खाता भी यहाँ पर नहीं खुलने वाला है, जबकि अन्य राजनीतिक दल यहाँ पर 1 सीट बटोर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अगले ज़िले गांदरबल की बात करें तो गांदरबल में कुल मिलाकर विधानसभा की
2 सीटें इस बार रखी गई है और बीजेपी का सुपड़ा यहाँ पर एक बार फिर से साफ होगा और बीजेपी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। हालांकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 2 की 2 सीटें बटोर सकता है। पीडीपी को भी बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के अगले जिले उधमपुर की बात करें तो उधमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी दिख रही है और बीजेपी यहाँ पर बाजी मारती हुई दिख रही है। बीजेपी को 4 में से यहाँ पर 3 सीटें मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को इस बार यहाँ पर 1 सीट मिलने वाली है। पीडीपी का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला और उधमपुर में बीजेपी का प्रभाव इस बार देखने को मिलने वाला है। बात रामबन की करें तो रामबन में कुल मिलाकर केवल 2 ही सीटें विधानसभा की है, जहाँ पर बीजेपी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने वाली। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने वाली है। पीडीपी को भी कोई सीट यहाँ से नहीं मिलने वाली है और ना ही अन्य क्षेत्रीय दलों को कोई सीट मिलने वाली है। रामबन में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का प्रभाव इस बार आपको देखने को मिल सकता है। बात राजौरी की 5 सीटों पर करें तो राजौरी में भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन और पीडीपी उतरती हुई नजर आएगी। दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, 3 सीटें बटोर सकता है। पीडीपी के खाते में 1 सीट जाएगी, जबकि एक अन्य सीट है वो अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जा सकती है। बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलने वाला। कुलगाम की 3 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी और पीडीपी दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ पर 3 में से 2 सीटें बटोरता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त बना रहा है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों के खाते में यहाँ से केवल 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बात अगले जिले की करें, अगला जिला रियासी है। रियासी में विधानसभा की बता दें कि 3 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव दिखेगा और बीजेपी यहाँ पर 3 में से 2 सीटें बटोर सकता है, जबकि बची हुई 1 सीट है वो इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। पीडीपी को यहाँ पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है और ना ही अन्य राजनीतिक दलों को यहाँ पर कोई सीट मिलने वाली है। बात अगले जिले बारामूला की करें तो बारामूला में विधानसभा की 7 सीटें हैं। काफ़ी बड़ा जिला बारामूला नज़र आ रहा है। 7 विधानसभा सीटों के साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलेगी। बीजेपी और पीडीपी दोनों ही पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला है, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल यहाँ पर मजबूती के साथ उतरेंगे और 4 सीटें यहाँ से बटोर सकते हैं। पुलवामा की 4 सीटों के बारे में बात करें तो पुलवामा में पूरी तरह से कांग्रेस का प्रभाव दिखेगा। इंडिया गठबंधन यहाँ पर एक बार फिर से बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और चारों की चारों सीटें इस बार पुलवामा से इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और पीडीपी का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला है, ना ही अन्य क्षेत्रीय दलों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बात अगले जिले डोडा की करें तो डोडा में बता दें कि 3 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियां यहां से 1-1 सीटें बटोर सकती है, जबकि पीडीपी पार्टी का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला है और एक बची हुई अन्य जो सीट है वो अन्य राजनीतिक दलों को और क्षेत्रीय दलों को मिलती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर के अगले जिले पुंछ की बात करें तो पुंछ में बता दें कि 3 विधानसभा की सीटें हैं और पुंछ में इस बार बीजेपी का प्रभाव पूरी तरह से दिखेगा। 3 में से 2 सीटों के साथ बीजेपी यहाँ पर आगे दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जाने वाली है। पीडीपी की बात करें तो पीडीपी का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला है, ना ही अन्य क्षेत्रीय दलों का प्रभाव यहाँ पर दिखेगा और पुंछ में बीजेपी 2 सीटें बटोर सकता है। शोपियां जिले की बात करें तो शोपियां में विधानसभा की कुल 2 सीटें इस बार रखी गई है और यहाँ पर बीजेपी को कोई भी सीट नहीं मिलने वाली। इंडिया गठबंधन को 2 की 2 सीटें मिलने वाली है और पीडीपी का खाता भी यहाँ पर खाली दिखेगा, यानी कि शोपियां जिले में भी इस बार बीजेपी और पीडीपी को बड़ा झटका लगेगा और इंडिया गठबंधन यहाँ से 2 की 2 सीटें बटोर सकता है। चलिए बड़े और महत्वपूर्ण जिले जम्मू की बात कर लेते हैं। तो जम्मू में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा सीटों के मामले में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला जम्मू है, जहाँ पर 11 विधानसभा की सीटें रखी गई है और जम्मू पर पूरी तरह से इस बार बीजेपी का प्रभाव दिखेगा। 11 में से 8 सीटों के साथ यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में केवल 2 सीट जाने वाली है और 1 सीट यहाँ से
से पीडीपी भी बटोर सकता है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से प्रभावी दिखेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन और पीडीपी भी यहाँ पर कुछ सीटें बटोरता हुआ दिख रहा है। यानी कि हम जम्मू कश्मीर की कुल मिलाकर 90 की 90 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के बारे में बात कर चुके हैं, और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे में जो नतीजे आए हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार जहां पर बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, तो इस बार यहां पर बीजेपी को केवल 90 में से 24 सीटें मिलेगी। इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा प्रभावी यहां पर दिखने वाला है और 47 सीटें बटोर सकता है। पीडीपी के खाते में भी 60 सीटें जाने वाली है, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल भी यहां से 12 सीटें बटोरेंगे। और यहां पर बड़ी अहम भूमिका अन्य राजनीतिक दलों की भी हो सकती है। अगर इंडिया गठबंधन को 1-2 सीटें कम मिली तो यहाँ पर अन्य क्षेत्रीय दलों और पीडीपी की सहायता इंडिया गठबंधन को लेनी पड़ सकती है। जबकि बीजेपी का सुपड़ा इस बार जम्मू कश्मीर से साफ होता हुआ दिख रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार सकता है और इंडिया गठबंधन अपना सीएम यहां पर बना सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस वक्त जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर बनी हुई है। आप किसे जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।